Hello everyone, my name is आदर्श and you watch English DB YouTube चैनल। आज से मैं एक सीरीज का शुरुआत कर रहा हूँ। आज उसका डे 1 है। इस सीरीज में मैं कवर करूँगा टेंसेस, मोटास, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन उन सबसे पहले मैं कवर करूँगा बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि आज का टॉपिक भी है। इनके जरिए आप बेसिक वर्ड सीखेंगे, यानी कि वो वर्ड जो आप इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए शुरुआती दौर में सीखते हैं, वैसे वर्ड हम आज सीखने वाले हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया ये सीरीज नहीं है। ये मेरा एक लक्ष्य है कि आप लोगों को मैं इंग्लिश का एक पार्ट बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं, ताकि आप लोग जो है हमारे देश का भविष्य को उज्जवल कर सके। देखिए, मैं बस एक सिंपल बात बताता हूं। मैंने प्रोनाउंसिएशन की सीरीज स्टार्ट की थी बोलने के लिए। क्या करने के लिए? बोलने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे क्या? गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, वो तो आपको देखना होगा ना। अगर आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ग्रामर की। किसकी? ग्रामर की। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर आप लोग जो है कोई वर्ड जो है आसानी से सही लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सही लिख सकते हैं और सही पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो मैंने आपको बता दिया है। आपको बस अब लिखने की दिक्कत थी, सही लिख रहा हूँ कि गलत, वो आप इस सीरीज को देखने के बाद आराम से लिख लेंगे। सही बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। सो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया। मेरा बस एक लक्ष्य है कि भारत का बच्चा इंग्लिश बोलेगा, कि भारत का बच्चा इंग्लिश बोलेगा। मेरा बस ये लक्ष्य है। आप लोगों को मैंने विकिपीडिया से ऑनलाइन गूगल करके दिखाया था कि सिर्फ 10%, ओनली 10% लोग जो है इंडिया में इंग्लिश बोल पाते हैं। उससे इंक्रीज करना है, सही बोलना है। उसके लिए आप लोगों को ग्रामर सीखना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। सो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा डे 1 है। क्या है हमारा? ये डे 1 है। बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आज के इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिए हैं इस वाले वीडियो में दिस, डैट, दीज एंड दोज। ये 4 मैंने लिए हैं वर्ड्स। ये बिल्कुल बेसिक वर्ड्स है, कोई दिक्कत नहीं है इन सभी वर्ड्स। लेकिन ये जो 4 है ना वर्ड्स, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, नहीं हो रहा है यार डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट का तो मतलब पता होगा, किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को दिखाना। यस, बस यही है इसका काम। इसका काम क्या है? बस यही है। दे शो और पॉइंट टू पीपल थिंग्स, यानी कि किसी ऐसे चीज को दिखाना या उसकी तरफ दिखाना या उसको शो करना, उस पर पॉइंट करना इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेट। और ये ऐसे वर्ड जो है वही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे। अब चलिए थोड़ा आगे वो बात मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने आप लोग आई थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे। सो पहले देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है THIS, यानी कि इसे प्रोनाउंस किया जाता है दिस। इसे यह भी बोलते हैं एंड ये भी बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोग क्या बताया, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश दोनों में डिफरेंस होते हैं। लिखने के लिए तो आप यह यूज करेंगे, लेकिन बोलने में आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए THAT, डाइट, क्या बोलते हैं? डाइट मतलब वाह। वही सेम बात लिखने के लिए तो आप वह लिखेंगे, बोलने के लिए आप वो भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वो। THESE, दीज। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बिंदु दिखेगा, दिख रहा है ना? दीजा नहीं बोलेंगे इसे, दीजा अगर आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। दीज मतलब होता है ये। THOSE, दूज मतलब वे। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अब मैं हर एक वर्ड का एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। फुल उस टॉपिक को मैं क्लियर कर देने वाला हूं, आपके माइंड से पूरा का पूरा डाउट इरेज करने वाला हूं, क्योंकि बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा ही शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये जुड़ता है कि पहले तो मैं इसे इरेज कर दूं कि हमारे पास ये जो दिस एंड डैट है, आप लोग को दिख रहा होगा दिस एंड डैट, ये होते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन। एक वचन क्या होता है?
सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी एक चीज के लिए यूज होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। बस ये सिंगल किसी के लिए यूज हो रहा है, ये हो गया एक वचन। एंड ये दीज एंड दोज है ना, ये होते हैं पुरलर। क्या होता है? पुरलर, मतलब कि बहुवचन, यानी कि एक से अधिक, 2 3 4 5 6 100 200 जितने भी हो उससे के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज का जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ कि ये जो दिस है एंड ये जो दीज है, दिस एंड दीज, दैट एंड दोज, ये क्या होते हैं? ये अब आप देखेंगे दिस एंड दीज जो होते हैं वो पास के लिए होता है, यानी कि कोई भी चीज पास में रखा हुआ है तो उसके लिए हम दिस एंड दीज का यूज करेंगे, और कोई भी चीज दूर में रखा हुआ है तो उसके लिए हम दैट एंड दोज का यूज करेंगे। चलिए एक ग्राफ से समझते हैं। नियर मतलब नजदीक एंड फॉर मतलब दूर होता है। ठीक है, नियर के लिए हम दिस का यूज करेंगे सिंगुलर में, एक वचन। जब एक चीज आपके बगल में, मान लीजिए मेरे हाथ में अभी एक कलम है तो वो मेरे बगल में रखी हुई है। ठीक है, एक कलम है तो मैं सिंगुलर का यूज करूंगा। क्या बोलूंगा? दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। वही कलम में दूर में रख देता हूं और वहां पे मैं यूज करूंगा दैट इज अ पेन, और वहां पे मैं 3 4 कलम नजदीक में अपने रख लेता हूं तो मैं बोलूंगा दीज आर पेन्स। ठीक है, और उतने 4 5 कलम में दूर में रख दूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? दोज आर पेन्स। आप लोग समझ गए कि दिस का यूज हम सिंगुलर में करते हैं नजदीक की वस्तु के लिए, एंड दिस का यूज हम प्लुरल में यानी कि एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं, नजदीक की वस्तु के लिए। फॉर में देखिए डैट का यूज हम दूर के लिए करते हैं एक वस्तु के लिए, और दोज का हम करते हैं दूर कोई वस्तु रखा हुआ है लेकिन एक से अधिक है। यही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग आसानी से कभी भी देख सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए ये पेन बहुत नजदीक में रखा हुआ है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ठीक है, वहीं पे ये कलम जो है नजदीक में है और 2 कलम है, 2 कलम है, एक कलम नहीं है, एक से अधिक की बात हो रही है। दैट मीन्स ये बहुवचन हो गया, प्लुरल हो गया। दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, यही तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। नजदीक में रखा हुआ है, एक से अधिक है तो दीज का यूज, नजदीक में रखा हुआ है एक कलम है तो दिस का यूज। वहीं पे दूर में देखिए एक गर्ल है, यहाँ पे एक लड़की जो है दूर में बैठी है और एक ही लड़की है तो मैं यूज करूंगा दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल। वहीं पे दूर में लड़की तो है लेकिन एक से अधिक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक और 3 में बना देता हूँ, 4 में बना देता हूँ, 5 में बना देता हूँ, तो हो जाएगा दोज आर गर्ल्स। सिंपल, दोज आर गर्ल्स, यानी कि दूर में जब कोई बैठी हुई है तो उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे, और बहुवचन है तब, यानी कि एक से अधिक है तब। और दूर में कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी दूर में है और सिंगल है, सिंगल पीस है, 1 पीस है, तो उसके लिए हम सिंपल डैट का यूज करेंगे। और एक से अधिक है यानी डबल है, ट्रिपल है, चौबल है, बस प्लुरल में है तो हम लोग जो है दोज का यूज कर लेंगे। सिंपल थिंक है यहाँ पे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यानी कि यह कलम जो है लाल है। अब देखिए उसी का अगर हम प्लुरल में कर ले, दीज पेन्स आर रेड, दीज पेन्स आर रेड, यानी कि वहाँ पे एक से अधिक कलम की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चेंज दिख रहा होगा। क्या चेंज दिख रहा है कि पहले के प्रीवियस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपके डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के आगे एक जो है ना वर्ब लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के आगे एक वर्ब लगा हुआ है, इसमें भी एक वर्ब लगा हुआ है, एंड इसमें भी ठीक उसके आगे वर्ब का यूज है। बट उसी के नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे तो उस डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के आगे एक नाउन का यूज है, एक नाउन का यूज है, देन जो है एक वर्ब का यूज है। सेम दीज के आगे एक नाउन का यूज है, उसके बाद जो है वर्ब का यूज है, तो एक जो है हमारे पास स्टेप ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आई लाइक दिस, यानी कि किसी नाउन का यूज नहीं हुआ, इसके आगे पीछे कहीं पे भी किसी नाउन का यूज नहीं हुआ, और ना ही किसी नाउन का बस यहाँ पे यूज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, यानी कि सुनने वाले को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ,
मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे मान लीजिए मेरे हाथ में जो है कलम है और मैं बोल रहा हूँ आई लाइक दिस पेन। उस पेन को ना बोल के मैं सीधा बोल रहा हूँ आई लाइक दिस, यानी कि मैं इसे इशारा करके बता रहा हूँ आई लाइक दिस, यानी कि जिसको मैं बता रहा हूँ उसको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई लाइक दिस यानी कि मेरे हाथ में एक से अधिक कोई वस्तु है या मेरे आसपास एक से अधिक कोई वस्तु है जिसे कि मैं एरो करके या फिर उंगली दिखा के बता रहा हूँ आई लाइक दिस। ओके, तो ये थी हमारे एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हमारा जो है एक और कंडीशन क्या निकलता है वो देख लीजिए। कंडीशन हमारे पास है व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, यानी कि किसी का आप जब परिचय देते हैं। मान लीजिए आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो आप लोग कहते हैं ना हेलो मिस्टर गुप्ता, दिस इज माय फ्रेंड रोहन बोलते हैं, या फिर आपके दो दोस्त है तो आप लोग बोलेंगे हेलो मिस्टर गुप्ता, दीज आर माय फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। तो इंट्रोड्यूस कुछ इस तरीके से किया जाता है, दिस इज माय फ्रेंड रोहन। किसको भी बोल रहे हैं, गुप्ता को बोल रहे हैं, मिश्रा को बोल रहे हैं, अपने फादर को बोल रहे हैं, मदर को बोल रहे हैं, सिस्टर ब्रदर किसी को भी बोल रहे हैं, वहाँ पे ये ऐड करेंगे एंड देन ये सेंटेंस आप लोग बोलेंगे। एंड अगर आपका दोस्त जो है एक से अधिक है तो आप लोग यूज करेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। मीरा के बाद भी है तो आप लोग कह सकते हैं एंड सीता, गीता, जो भी है जितने भी फ्रेंड्स हैं आप लोग आसानी से उन्हें जो है बोल सकते हैं। अब देखिए एक और हमारे पास कंडीशन ये आता है ऑन टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन पे या फिर फोन पे आप जब बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हेलो दिस इज आदर्श, हेलो दिस इज आदर्श। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम सीधा नहीं बोलेंगे दिस इज आदर्श, आप लोग बोलेंगे हेलो दिस इज आदर्श, या फिर इज दिस आदर्श नहीं बोलेंगे, दिस इज आदर्श बोलेंगे। ओके, एक और सेंटेंस निकलता है इज दैट कंचन, इज दैट कंचन, यानी कि उस पॉइंट पे आप लोग ये नहीं बोलेंगे इज दिस कंचन। फोन पे कभी भी इज दिस कंचन का आप लोग यूज नहीं करेंगे, हमेशा डैट का यूज करेंगे, इज डैट कंचन। ओके, ये टॉपिक हमारा जो है क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा ये। यहाँ पे मैंने ये जो कुछ वर्ड्स लिए हैं ये आखिर है क्या, आप लोग मुझे बता सकते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वर एंड आगे भी है, मैं आपको बता दूं आगे भी है वर, उसके बाद अगर आप देखेंगे विल बी, शेल बी। तो ये सभी है क्या आप लोगों को पता है? आई थिंक सो कि नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं ये सभी है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स। ठीक है, अब हम इनका यूज देखेंगे। वर्ब का यूज क्या होता है आप लोगों को पता है? अब हम इस वर्ब का यूज देखने वाले हैं कि किसके साथ वर्ब का यूज होता है और कब होता है। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ब है ए एम, एम या फिर एम, या फिर एम आप बोलिए या एम बोलिए, मतलब होता है हूँ। अब देखिए एम और एम में क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है यूके एंड यूएस का, यूके एंड यूएस। ये जो मैंने आपको यूके बताया ये है ब्रिटिश इंग्लिश एंड यूएस है अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में एम बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में एम बोला जाता है, यानी कि इसी ए को जो है थोड़ा सा लंबा घिस दिया जाता है। इसका मतलब होता है हूँ, और ये हमेशा हमेशा जो है सिर्फ आई के साथ यूज होगा। आई के बाद ये किसी भी डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो वो और भी देख सकते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, या फिर आप लोग कह सकते हैं आई एम अ बॉय। ओके, तो यहाँ पे आई के बाद जो यूज हो रहा है उसी का हम बात कर रहे हैं, ये है वर्ब। वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। वो जब आप मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे तरीके से तब आप लोगों को पता चलेगा। देन देखिए आई एस, इज, इज, इसे इज और नहीं बोलेंगे, इज, सिंपल इज बोलेंगे। ठीक है, अगर आप सिंपल ऐसे बोलते हैं इज तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बिंदु दिख सकता है, इज, इज मतलब होता है एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को एक टॉपिक बताता हूँ, वाई
यू को छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है। यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज रहे या फिर प्लूरल के लिए यूज रहे, हमेशा उसमें यूज होगा आर ही। अभी मैं आगे बात करूंगा। हमेशा चाहे आप सिंगुलर के लिए यूज करें या फिर प्लूरल के लिए यूज करें, हमेशा यू के आगे आर ही यूज होगा, इज नहीं होगा। एक वचन मतलब एक व्यक्ति के साथ यूज हो रहा है, यू भी एक व्यक्ति के साथ यूज होता है, बट उसमें हम आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज गुड, सी इज गुड, तो यहाँ पे देखेंगे सी के आगे इज का यूज है। ही इज रोहन, ही इज रोहन, तो ही के आगे इज का यूज है। आप लोग आसानी से जो है देख सकते हैं। और हमेशा जो है इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस लाइन को आपको भूलना नहीं है, नहीं तो आप लोग गलती से भी अगर यू के आगे इज का यूज कर देंगे, वो पूरा सेंटेंसिंग रॉन्ग हो जाएगा। देन आगे देखिए ए आर ई, आर, आर मतलब और उसे बोलते हैं आर। यूके में जो है ऐसे आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ को ही थोड़ा लंबा खींच दिया जाता है, लेकिन यूएस में यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में इसे आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, क्योंकि यूके में जो है आर रॉ प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उच्चारित नहीं होता है रॉ। आर का मतलब भी होता है ही है, लेकिन ये यूज होता है बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ। लेकिन इसमें इंक्लूड कर दीजिए वाई के साथ, वाई के साथ, क्योंकि वाई जो है चाहे सिंगुलर रहे प्लूरल रहे, हमेशा यूज होगा वाई। वाई मतलब आप लोग नहीं समझे, यू के मैं बात कर रहा हूँ, वाई ओ यू के साथ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड यानी कि वे लोग अच्छे नहीं है। तो वे लोग मतलब कि एक से अधिक लोग है, बहुवचन है, इसीलिए हम लोग वे लोग का यूज कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर देयर, मेरे दोस्त जो है वो वहाँ है, माई फ्रेंड्स आर देयर। एक से अधिक दोस्त है इसीलिए हमने आर का यूज किया, और फ्रेंड है उसमें एस जोड़ दिया, मतलब फ्रेंड्स जो है प्लूरल वर्ड हो गया। ओके, देन देखिए नेक्स्ट, और एक टॉपिक में आपको यहाँ पे समझा दूं। अभी तक हमने जितने भी कवर किए एम इज आर, ये एम इज आर जो है, ये एम इज आर, ये हमारे है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। ये वाज वर्ड जो आएगा ना आगे, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वाज वर्ड ये होते हैं पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल। और यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे शेल बी विल बी, या फिर विल बी शेल बी बोल लीजिए, ये दोनों जो है, ये दोनों होते हैं फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है, तो आप लोग को जो है ये ध्यान में रखना है। चलिए हम जो है देखते हैं नेक्स्ट, एक बार और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एम इज आर प्रेजेंट, वाज वर पास्ट एंड शेल बी विल बी फ्यूचर, क्योंकि अब मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। अब देखिए वाज, WAS वाज, या इसे वॉज भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वॉज। सेम यूके यूएस की बात है यहाँ पे, मतलब होता है था। ये हमेशा यूज होता है एक वचन के साथ, यानी कि एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी एक चीज के लिए। जैसे आई वाज विथ हिम, मैं उसके साथ था। शी वाज हेयर, मतलब वो वहाँ यहाँ थी। अब देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, जो भी चल रहा है उसका बोध। पास्ट में क्या होता है, जो हो चुका है, बीत चुका है, उसका बोध। यानी कि आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था। अब हूँ या नहीं हूँ नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसके साथ था। शी वाज हेयर, वो यहाँ थी, लेकिन अब है या नहीं है वो नहीं कह सकते, वो यहाँ लेकिन थी। आप देखिए एक और है वर्ड WERE, इसे पढ़ते हैं वो, यूके में वो, तो वो को लंबा खींच दीजिए वो, या फिर वर, क्या पढ़ते हैं इसे, वर। इसे बहुत लोग वेयर पढ़ लेते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो जाता है। इसे पढ़ा जाता है वो या फिर वर। सेम यूके यूएस की है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ यूके एंड यूएस। चलिए वर मतलब होता है थे, वाज एक के लिए, वर अनेक मतलब एक से अधिक के लिए। सेम यहाँ पे इज एक के लिए, आर एक से अधिक के लिए। बहुवचन के साथ ये हमेशा यूज होगा, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज के लिए यूज होगा ये वर। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, दे वेयर नॉट देयर, दे वेयर नॉट देयर, वो यहाँ पर नहीं थे, वो वहाँ पर नहीं थे। यू वेयर सैड, यू वेयर सैड, तुम लोग उदास हो,
सॉरी तुम लोग उदास थे, तुम लोग उदास थे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखा दिया। अब देखिए विल बी शेल बी में थोड़ा देख लेते हैं हम। विल बी मतलब होता है, विल बी से पढ़ते हैं, इसका यूज हम होगा, होगी, होंगे सबके साथ करते हैं। विल बी और शेल बी क्या होता है, फ्यूचर, यानी कि जो आने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो आने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। होगा हम लड़के के लिए, होगी लड़की के लिए, होंगे बहुवचन के लिए, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबके साथ यानी कि आई, वी, सी, ही, दे, सबके साथ ये यूज होगा, ठीक है। ये भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ही, सी, दे, विल, देयर, यानी कि ही विल देयर, सी विल देयर या फिर दे विल देयर, हम किसी के भी साथ इसे यूज करते हैं, यानी कि ही विल देयर, सी विल देयर या दे विल देयर आप लोग आसानी से कह सकते हैं। यानी कि वह यहाँ पर होगी या फिर वे यहाँ पे होंगे, ये सभी आप आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी इस आप सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ तक कि आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, यहाँ पे नाउन भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SHALLB शेल बी, क्या इसे पढ़ते हैं हम लोग, शेल बी। इसका मतलब भी सेम होता है, होगा, होगी, होंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये सबके साथ यूज नहीं होता है, बल्कि आई और वी के साथ ही सिर्फ यूज होता है। विल भी हम आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन शेल बी सिर्फ हम आई और वी के साथ ही यूज करेंगे, उसके अलावा किसी के साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे आई या फिर वी, शेल बी हियर, मैं यहाँ पर रहूंगा या फिर हम यहाँ पर रहेंगे। आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे आज का डे 1। अब देखिए अब हम लोग जो है आप लोग को एक लास्ट टॉपिक बता दें कि हम इस वाली सीरीज में डे 1 है ये हमारा, फुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं, बेसिक से हम जो है कवर कर रहे हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल बेसिक था। आगे के प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर के रूल्स एंड ऐसे ग्रामर के वीडियो लाते रहूँगा। अगर आप लोग को डे 2 जल्द ही चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।